हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर वाइज रीजनिंग की प्रैक्टिस का एक पार्ट, जिसमें आज हमने वर्ड एनालॉजी यानी शब्द सदृश्यता का चैप्टर लिया है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो शब्द एनालॉजी होती है उसमें दो जोड़े होते हैं, यानी 4 शब्द हमें दिए होते हैं। 2 शब्दों का आपस में क्या होता है, संबंध होता है। तो तीसरे का हमें चौथे से संबंध बताना है। जैसे इस क्वेश्चन में पंजाब का संबंध भांगड़ा से है। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, पंजाब का नृत्य है। तो हमें बताना है कि निम्न में से गुजरात का कौन सा नृत्य है। तो आपने पढ़ा होगा जीके में कि गरबा कहाँ का नृत्य है। गरबा जो है गुजरात में खेला जाता है और ये नवरात्र के दौरान खेला जाता है। तो इसके आधार पर बच्चा इसका आंसर हो जाता है बी, गरबा आंसर इसका सही हो जाता है। बाकी बिहू जो है असम का है और घूमर आपको पता है राजस्थान का है और कथक जो है ये केरला का नृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाता है, गरबा इसका सही आंसर हो जाता है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताना है कि जो कमजोर का दुर्बल से संबंध है वही बड़े का किससे संबंध है। तो देखिए कमजोर और दुर्बल एक दूसरे के क्या हुए, पर्यायवाची शब्द हुए। तो बड़े का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, प्रचंड। प्रचंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर सी आंसर हो जाता है, यानी प्रचंड इसका सही आंसर हो जाता है। तो जैसे कमजोर का दुर्बल से संबंध है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स हैं। तो ऐसे ही बड़े का किससे संबंध होगा, ऐसे इसका संबंध होगा प्रचंड से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बताना है कि शैवाल विज्ञान का जो शैवाल से संबंध है वो इनमें से 4 में से किसका संबंध है। तो देखिए शैवाल विज्ञान किसको कहते हैं, शैवाल विज्ञान जो है उसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जब आप देखेंगे कि रक्त विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, रक्त का अध्ययन किया जाता है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तो सी इसका सही आंसर हो जाता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जैसे व्यवहार का संबंध मनोविज्ञान से है वैसे ही पादपों का संबंध किससे है। देखिए मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, आदमी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही किस चीज में पादपों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है आपके ए पादप, बी वनस्पति विज्ञान, सी प्राणी विज्ञान और सी जो है डी जो है वो है शरीर क्रिया विज्ञान। तो आप लोगों को पता होगा कि जो बॉटनी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, उसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं अभी कि रुधिर विज्ञान में रुधिर का अध्ययन होता है, ऐसे ही शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, शैवालों का अध्ययन होता है। इसके ऑप्शन दिए थे ए रोग, बी कवक, सी मछली या डी जो है शैवाल। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और आने वाले समय में इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि सोमवार से हमारा एक नया बैच चल रहा है। तो इसमें जो है हम शानदार वीडियो डाला करेंगे, रोज़ 4 से 5 वीडियो रोज़ डालेंगे। तो अगर आपके किसी जानने वाले जो है तैयारी कर रहा है, चाहे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की हो या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें चैनल को और उससे ये चैनल सब्सक्राइब कराएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चा बढ़ते हैं। 6 में हमें बताना है कि जो वीडियो का
कैसेट से संबंध है वही कंप्यूटर का किससे संबंध है। तो देखिए वीडियो में कैसेट लगती है, ऐसी कंप्यूटर में क्या लगता है, तो कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क लगती है। क्या लगती है, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आपने देखी भी होगी, ऐसे करके ऐसे होती है, जिसको हम देसी भाषा में सीडी कहते थे या डीवीडी कहा जाता था। तो फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर से संबंधित है और कैसेट किससे संबंधित है, वीडियो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि जो शेरों का प्राइड से संबंध है वो ही बिल्लियों का किससे संबंध है। तो देखिए शेरों के समूह को प्राइड कहा जाता है, यानी शेर जो रहता है वो किस में रहता है, प्राइड में रहता है। ऐसी बिल्ली जो रहती हैं, बिल्ली काय में रहती हैं, क्लाउडर में रहते हैं, क्लाउडर में रहती हैं। तो बिल्ली जो है किस में रहती हैं, क्लाउडर, यानी डी इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। इसके ऑप्शन कौन कौन से दिए थे, गुच्छा, झुंड और स्कूल। तो देखिए बिल्ली झुंड में तो रहती नहीं, ना गुच्छे में रहती और ना स्कूल में रहती है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी क्लाउडर इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि कबूतर, शांति और सफ़ेद झंडे का क्या संबंध है, किससे संबंध है। ऑप्शन है आपके मित्रता, जीत, आत्मसमर्पण और युद्ध। तो आप लोगों को पता होगा कि सफ़ेद झंडा जो है आत्मसमर्पण का क्या है, सिंबल है। तो आत्मसमर्पण इसका सही आंसर हो जाता है। जबकि आप लोगों को पता है कि जीत और युद्ध जो है किस रंग से दिखाए जाते हैं, लाल रंग से दिखाए जाते हैं। क्लियर है। तो सी इसका सही आंसर हो जाता है, यानी आत्मसमर्पण इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे बताना है कि ग्लूकोमीटर का जो संबंध रक्त शर्करा से है वो ही नाड़ी मापी का किससे संबंध है। यानी ग्लूकोमीटर ब्लड शुगर को मापने के काम आता है, ऐसी जो नाड़ी मापी है वो किसके संबंध में आता है। तो देखिए भूकंप के मापने के लिए क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है, और वायुमंडलीय दाब नापने के लिए क्या होता है, ये होता है आपका बैरोमीटर। और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए नाड़ी मापी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो इसका आंसर बी हो जाता है, यानी रक्तचाप मापने के लिए नाड़ी मापी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। तो हमें बताना है कि मरुस्थल का मृग मरीचिका से जो संबंध है वही महासागर का किससे संबंध है। तो जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका बनती है, वैसे ही महासागरों में क्या आते हैं, तूफान वगैरह आते हैं। तो अल नीनो जो है एक तूफान है, अभी हाल ही में ये चर्चा में भी रहा था, तो इसका आंसर हो जाता है अल नीनो। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं जो करंट से भी रिलेट करते हों। तो ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे जो हमारे शब्द एनालॉजी से थी। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। कमेंट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और पुरानी वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो जा कर के पुरानी वीडियो को देख लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।